टोनी चिड़िया के पड़ोस में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत ही सुस्त था और यही सोचता था कि मेहनत करे कोई और काहे वो। यही सोचते हुए वो टोनी चिड़िया के पास जाता है। टोनी बहन, मैं सोच रहा था कि हम क्या रोज रोज दाना तलाश करते रहेंगे, क्यों ना हम काश्तकारी करें और अपना दाना खुद ही उगाए। कालू भाई, कौन सी काश्तकारी की बात कर रहे हो? ना मेरा और ना आपका पिता किसान था। टोनी बहन, मैं हूँ ना, वहाँ नदी के करीब बहुत जमीन है, हम वहाँ कुछ उगाते हैं और इस तरह हमारी फसल तैयार हो जाएगी। किस चीज की काश्तकारी करेंगे? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा और आपके पास आया हूँ। ये मेरे पास 2 गाजर हैं। ये मेरी नानो माँ मेरे लिए लाई थी। मैं इसको आज खाने ही वाली थी। चलो इसको उगाते हैं और जब फसल खत्म हो जाए तो हम किसी और चीज की काश्तकारी कर लेंगे। इस तरह हम भी हर किस्म की सब्जी और फल खा लेंगे। हाँ टोनी बहन, मैं भी पूरी मेहनत करूँगा। और फिर कालू अपने घर चला जाता है। ये कालू तो भरोसे के काबिल नहीं है वैसे, पर हो सकता है भूख ने इसका दिमाग ठीक कर दिया हो। अगले दिन कालू टोनी के पास आता है। टोनी बहन, चलो चलते हैं खेती करने। फिर टोनी और कालू नदी के पास चले जाते हैं। कालू, तुम्हारे पंजे सख्त हैं, तुम खुदाई करो और मैं गाजर रख कर इस पर मिट्टी डालती हूँ। इस तरह कालू अपने पाँव से जमीन में खुदाई करता है और टोनी चिड़िया इसमें गाजर रख देती है और फिर दोनों इनको पानी देते हैं। चलो कालू भाई, अब चलते हैं। और फिर दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन टोनी कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, चलो पौधों को पानी देते हैं। टोनी बहन, ये गाजर कब तक तैयार होंगे? जब पौधों के पत्ते सूखने लगे तो समझ लो कि गाजर तैयार है। फिर हम गाजर निकाल लेंगे। अब चलो पानी देते हैं। फिर दोनों नदी के किनारे चले जाते हैं। यूं कुछ दिन गुजरते हैं। कालू अपने घोंसले में बैठा सोच रहा था, मुझे तो बहुत भूख लगी है और पता नहीं कब तैयार होंगे ये गाजर। चलो चलकर देखता हूँ। और कालू चले जाता है। कालू एक गाजर निकाल कर खाने लग जाता है और पूरा गाजर खा जाता है। ये गाजर तो बहुत स्वादिष्ट है। टोनी बहन को पता ना लगे, वरना वो सारे गाजर ले लेगी। और फिर कालू दोबारा घर चला जाता है। अगले शाम कालू कहता है, कल तो टोनी बहन को पता नहीं चला, वरना वो मुझसे जरूर पूछती। चलो आज भी जाकर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और यूं कालू दोबारा गाजर खाने चला जाता है। अगले दिन टोनी जब आती है तो कालू से कहती है, कालू भाई, आपको नहीं लगता कि इस पौधे को किसी ने छेड़ा है? नहीं टोनी बहन, आपका वहम है, ये तो वैसे ही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और दोनों पौधों को पानी देने लगते हैं। कालू भाई, पौधों के पत्ते सूखने लगे हैं, गाजर तैयार है। हम कल जाकर गाजर निकाल लेते हैं और आधे आधे ले लेंगे। ठीक है टोनी बहन, अब मैं चलता हूँ। इतने दिन हो गए, टोनी को पता नहीं चला। कल तो वैसे भी गाजर आधे आधे तकसीम होंगे, क्यों ना आज जाकर कुछ खा लूं। और यूं सोचते हुए कालू चले जाता है। उधर मिट्टू तोता टोनी चिड़िया के पास आता है। टोनी बहन, तुम और कालू रोज नदी के किनारे क्यों जाते हो? तोते भाई, मैंने और कालू ने कुछ गाजर की फसल की है, हम इसी को पानी देने रोज जाते हैं। कालू शाम में जाता है क्या? नहीं, वो भी रोज मेरे साथ सुबह सुबह जाता है। मैं तो रोज शाम में नदी के पास कालू को बैठा देखता हूँ और वो रोज कुछ न कुछ खा रहा होता है। बेड़ा गर्क हो इस कालू का, वो जरूर गाजर ही खा रहा होगा। चलो चलते हैं, पता नहीं मेरे लिए कुछ बचाया भी होगा या नहीं। हाँ, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। और फिर टूनी और मिट्टू तोता चले जाते हैं। कालू कौवे, मैंने पहले ही कहा था कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। वो मैं तो बस आज ही आया हूँ, बहुत भूख लगी थी। मेरे लिए कुछ बचाया भी है या नहीं?
फिर टोनी सारे पौधे निकालती है पर उसमें एक भी गाजर नहीं होता। कालू कौवे, मेहनत तो मैंने भी की पर फल तुम अकेले ही खा गए। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। Please subscribe my channel and press the bell icon. सुंदरवंश के जंगल में तमाम पक्षी हंसी खुशी रहते थे। वहीं एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही दयालु और मेहनत करने वाली चिड़िया थी। टुनटुनी का पति जंगल में लकड़ियाँ काटकर बेचता था और इससे इनका गुजारा होता था। टुनटुनी और इसकी सहेलियाँ नदी किनारे कपड़े धो रही थी। सुना है जंगल में राक्षस आया हुआ है और वो सभी परिंदों को एक एक करके खा रहा है। ये सुनकर टुनटुनी हंस पड़ती है। ये क्या कह रही हो? ऐसा भी भला होता है? ये सब किताबी कहानियाँ हैं और मैं इन बातों को नहीं मानती। शाम होते ही सब अपने घरों को लौट जाती है। टुनटुनी अपने पति को खाना दे रही होती है तो इसका पति कहता है, टुनटुनी, एक अजीब खबर पूरे जंगल में फैल गई है कि एक राक्षस आया हुआ है। आज जब मैं लकड़ियाँ तोड़ रहा था तो वहाँ मुझे एक परिंदे की लाश मिली। फिर वापसी में मुझे तोता ने बताया। टोना, क्या तुम्हें पता है कि बंटी कबूतर को एक राक्षस ने मार डाला है? हाँ तोते भाई, मैंने जंगल में इसकी लाश देखी थी। टोना, अपना ध्यान रखना। तुम जहाँ लकड़ियाँ काटने जाते हो तो राक्षस का ठिकाना भी वही है। ये सुनकर टुनटुनी कहती है कि मैं तो नहीं मानती पर फिर भी अपना ध्यान रखना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में गोरी कौवी रोते हुए आ जाती है। टुनटुनी, मेरे पति को राक्षस ने मार डाला और मेरा घोंसला भी टूट गया। मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया तो यहाँ चली आई। टुनटुनी दिलासा देते हुए कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गई। मैं तो ये सब मजाक समझ रही थी पर अब कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी अपनी सहेली गोरी कौवी से बातें कर रही थी कि तोती बहन आ जाती है और कहती है, दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है कि जंगल में राक्षस ने आज एक और पक्षी को मार डाला है? ये सुनकर टुनटुनी रो पड़ती है। जंगल में तो आज ये भी गए हैं। मैंने इन्हें रोका भी पर वो नहीं मान रहे और यूँ टुनटुनी जंगल की तरफ चल पड़ती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि राक्षस ने इसके पति को मार डाला है और वो इसके पति को खा रहा है। ये देखकर टुनटुनी रोती है। हे खुदाया, ये क्या अनर्थ हो गया। अब मैं अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरा सुहाग तो उजड़ गया है पर मैं इस राक्षस का खात्मा ज़रूर करूंगी कि दोबारा कोई इसका शिकार ना हो सके। इतने में टुनटुनी को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो एक मधुमक्खी थी जो टुनटुनी से कहती है, रो मत प्यारी चिड़िया, मैं इस राक्षस के खात्मे का राज जानती हूँ। चूँकि मैं ये खुद नहीं कर सकती पर तुम्हें उपाय बताती हूँ। सामने गुफा में एक नागिन है, इसके पास नागमणि है। तुम वो ले आओ और इस राक्षस के सर पर रख दो। इस तरह इसकी ताकत से राक्षस का खात्मा हो जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्ही मक्खी। मैं अभी इस गुफा में जाती हूँ और नागमणि लेकर आती हूँ। और यूँ टुनटुनी इस गुफा की तरफ रवाना हो जाती है। वो काफ़ी दूर जाने के बाद इस गुफा तक पहुँच जाती है। ए खुदाया, मेरी रक्षा करना। मैं एक अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मेरा साथ देना। और यूँ टुनटुनी गुफा के अंदर चली जाती है। टुनटुनी को देखकर नागिन गुस्सा हो जाती है पर टुनटुनी रोते रोते इसे सारा किस्सा सुना देती है और नागिन शांत हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो
तुम ये नागमणि ले जाओ और इस राक्षस से सर पर रख देना, इस तरह इसका खात्मा हो जाएगा। टुनटुनी नागिन का शुक्रिया अदा करके नागमणि ले जाती है। राक्षस वहाँ आराम कर रहा होता है तो मौके का फ़ायदा उठाकर टुनटुनी नागमणि राक्षस के सर पर रख देती है, जिससे राक्षस उठ जाता है और तड़पने लगता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। और यूं देखते देखते राक्षस गायब हो जाता है और जंगल राक्षस के चुंगल से आज़ाद हो जाता है और जंगल में सभी पक्षी दोबारा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।